अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी 2 दिन कबल ही यानी मंगल को 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भोले बाबा के सत्संग में आए हुए लोगों के दरमियान जब एक भगदड़ मच गई तो उसमें 120 से ज़ायद लोगों की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इसकी असल वजह मालूम नहीं चली है। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि सत्संग ख़त्म होने के बाद जब लोग भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जमा हो रहे थे, उसी के दरमियान एक भगदड़ मच गई जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। देखिए, जब भी इस तरह का हादसा होता है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है तो इस भीड़ में अक्सर जो मुजरिम होता है वो गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये हादसा जो है वो भीड़ की वजह से हुआ है। लेकिन जब तहकीकात होती है, जब जाँच होती है, तब पता चलता है कि ये हादसा तो दरअसल गवर्नमेंट या मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से हुआ है। दरअसल इस तरह के हादसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी बेएहतियाती और नाकामी की वजह से ही होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हर कुछ दिनों बाद आप कोई ना कोई हादसा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि एक ट्रेन हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उससे पहले गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से वहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी पहले ये रंग दिया गया था कि भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वहां तो बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए, जैसे कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो उसके काबिल ही नहीं था और उसके बाद उसने रिपेयरिंग का जो काम किया वो भी ढंग से नहीं किया। जिन केबल्स को रिप्लेस कर देना था उन्हें रिप्लेस भी नहीं किया गया था और एक ब्लंडर तो ये भी बताया गया कि कैपेसिटी से ज्यादा टिकट्स भी बेच दिए गए थे, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा जमा हो गई। और इसी तरह के ऑफिसर्स की छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बेहतियातियां होती हैं, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग सिर्फ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हकीकत में ऐसे लोगों को पब्लिक सेफ्टी का ख्याल होता ही नहीं और इसीलिए इन चीज़ों के बारे में वो केयर ही नहीं करते। अभी हाथरस केस में जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि उस जगह पर 80,000 लोगों की जगह थी, लेकिन वहां पे 2.5 लाख लोग जमा हो गए। जाहिर सी बात है कि आप अगर 3 गुना ज्यादा लोग जमा कर लेंगे तो उसकी सेफ्टी का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोचता कौन है। अभी कल ही लालजी वर्मा जो कि एक लोकसभा MP हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उसमें लोग बता रहे हैं कि हाथरस हादसे के बाद वहां के करीबी हॉस्पिटल में जब घायलों को लाया गया है तो वहां पे न डॉक्टर है, न वेंटिलेटर है और न किसी और तरह का इंतजाम है। जरा आप ये वीडियो देखिए। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ पे 200 के लमसम चले गए और कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। हॉस्पिटल में 100 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया। हॉस्पिटल में 100 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया। इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक ह्यूमन एरर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जी, ये बिल्कुल एक ह्यूमन एरर है। अगर 80,000 की जगह पर आप 2.5 लाख लोगों को जमा कर दें तो ये ह्यूमन एरर नहीं तो और क्या है। जब भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, जैसा कि रिस्क असेसमेंट। इसी तरह इमरजेंसी प्लानिंग, आपको इमरजेंसी के लिए एक प्लान तैयार रखना पड़ेगा कि यहाँ पे लाखों लोग जमा हो रहे हैं तो खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस वक्त हमारा क्या बैकअप प्लान है। अगर वो बैकअप प्लान आपके पास नहीं होगा तो फिर यही होगा कि हादसे के बाद लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और आपके पास हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। इसी तरह बड़े गैदरिंग वाले प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले देखा जाता है कि क्राउड को कंट्रोल करने का सिस्टम क्या है। लाखों लोग जमा होंगे तो उसके लिए एंट्री का पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, उनको किधर जाना है, उसके लिए डायरेक्शंस का इंतजाम कितना किया गया है, कितने साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा काम करने के लिए किधर जाना है। ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजर को चाहिए कि पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी रास्ता क्लियर करके रखे। ऑर्गेनाइजर को जब भी कोई बात कहनी है तो डायरेक्ट अपने आए हुए लोगों से कह सके, ताकि लोग किसी भी बात के लिए इधर उधर परेशान ना हो। किसी भी हाईली गैदरिंग वाले इवेंट में इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है कि नहीं, उसको चेक करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद इजाजत दी जाती है। लेकिन ये सब कुछ तब होता
है जब सरकार आपकी सेफ्टी का ख्याल करे, लेकिन हमारा मुल्क तो माशाअल्लाह से सेफ्टी के मामले में 134वें नंबर पर है। हाथरस हादसे में जितने लोगों की जान गई है, उन तमाम लोगों के परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।